Welcome to APS Guruji. Remember to hit that subscribe button for programming, projects, and tech skills tutorials. Now, let's start today's topic. आपका स्वागत है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और जैसा कि अभी आप देख चुके हैं, हम काफ़ी चीज़ें कवर करा चुके हैं इसमें, और ऐसा नहीं बेसिक से ही चल रहे हैं और हर एक पॉइंट को ज़्यादा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि सी लैंग्वेज दरअसल एक फाउंडेशन लैंग्वेज है, और फाउंडेशन में अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो तुम किसी लैंग्वेज पे अच्छी अपनी उस पर अच्छी एक पकड़ नहीं बना पाओगे। ठीक है, कमांड अच्छी तब आप ला सकते हो जब उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स सारे आपको पता होंगे, क्योंकि कौन से फंक्शंस क्या करता है, क्या वर्क करता है, कौन कैसे हम यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें। ठीक है, अभी अपन बेसिक्स ही चल रहा है, और बेसिक पे ही हम देखो, बेसिक को हम ज़्यादा थोड़ा सा डीप ले जा रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है, डीप जब ले जाएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आइडिया मिले। देखो, ऊपर से पढ़ने के लिए हमें व्यूज़ नहीं चाहिए, और ना ही हमें आपका कुछ, आपका अगर लग रहा है कि हाँ आपको वर्थ इट है, ये जो डेटा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सफिशियंट है, आपकी यूज़फुल है, बेशक आप देखिए। ठीक है, ये आपके लिए रिगार्डिंग है, आपके बेनिफिट के लिए कुछ। देखो, हमारा रिवीजन हो रहा है, और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जब जितने बार रिवाइज होता है उतने बार कुछ नया मिलता है सीखने के लिए। ठीक है, ये मेरा मानना है, और इसमें भी कुछ नया ही मिल रहा है हमको, हमको दूसरे कोई नहीं है, लेकिन आपका भी इसमें कुछ हो। आइए अब देखते हैं आगे क्या है डाटा टाइप इन सी। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी बार बात कर चुके हैं, क्या होता है इंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ईच वेरिएबल इन सी हैज़ एन एसोसिएटेड डाटा टाइप, इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट द वेरिएबल कैन स्टोर, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। ठीक है, इसकी के फॉर्मेट में ये स्टोर्ड होता है डेटा। ठीक है, अब इसके बारे में भी अपन ब्रीफ में अंदर बात करें। सो मतलब अब आइए, ये तो सब अपन बेसिक्स बातें हैं, वो तो अब देख ही रहे हैं। ठीक है, आइए अब अपन जो डाटा टाइप है उसका एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, कि किस पार्ट में और किस पोजीशन में क्या आता है। ठीक है, जो बेसिक डेटा टाइप्स जिसके बारे में भी हम चल रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक डेटा टाइप है, ये जो अपना ये दिख रहा है पोर्शन, ये बेसिक डेटा टाइप, इसमें इंट, फ्लोट, डबल, करेक्टर, बूलन। बूलन यूज़ करते हैं ट्रू और फॉल्स के लिए। ठीक है, ये तो करेक्टर, ठीक है, अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ होगा। ठीक है, डबल मतलब जो पॉइंट वैल्यू का साइज ज़्यादा है। ठीक है, वो फ्लोट पॉइंट वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। इंट ओनली इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। और ये वर्ड ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं मे बी फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, फंक्शन क्रिएट करने, क्योंकि ये वैल्यू अपने पास नहीं रखता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसके पास कुछ नहीं, खाली है। ठीक है, ना एक तरीके से ये। ठीक है, अब देखो, जो ड्राइव डाटा टाइप्स होते हैं जिनको हम बनाएंगे, और जिन्हीं के फॉर्मेट आगे स्टेप, सेकंड स्टेप जो आएगी। ठीक है, ये मानो ये बेस, ये मिड, ये अपर, बस ऐसे आप मान के चलो कुछ चीज़ें। ठीक है, उसी पे बात करनी होती है, वही टॉपिक हैं जो अपडेट होते रहते हैं, जिन्हीं में आप आगे चीज़ें बढ़ती रहती हैं। कुछ फर्दर ये कहो कि कुछ नया, जैसे एरे है। ठीक है, एरे को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसमें इंसर्शन, डिलीशन, ठीक है, इसको प्रिंट कराने का मेथड, और इसमें एरे को सॉर्ट करने का मतलब, सॉर्टिंग में अब वो सॉर्ट आ गया कि एरे को सॉर्ट कैसे, क्योंकि एरे के अंदर डेटा फिलअप है। जैसे कि चेक, जैसे आपने एक एड्रेस पे डाल दिया 3 वैल्यू, एक पे डाल दी, जैसे पहले एड्रेस पे आपने 3 डाल दी, दूसरे एड्रेस पे 6 डाल दी, तीसरे एड्रेस पे 1 डाल दिया। अब भाई ये ऑर्डर तो गलत हो गया, अब इसको 1, 3 और 6 के वैल्यू में कैसे अरेंज करेंगे, तो उसके लिए अरेंज करने के लिए ये एरे को हो गया पॉइंटर। एक पॉइंटर, जैसे इस पॉइंट पे तुमने ये किया है, तो उस पॉइंट को दूसरे पॉइंट से अरेंज करना, और उस पॉइंट को बनाना कि हाँ ये पॉइंटर, ये भी इसी में डिफाइन। फंक्शंस जैसे भी बात करने, फंक्शंस अभी आगे देखेंगे, जैसे कि आई थिंक अपने कोई प्रोग्राम भी किया है फंक्शन का प्रीवियस में भी देख लेंगे। ठीक है, फंक्शंस डिफाइन करना, जैसे एक तुमने पहले क्लास डिफाइन कर दी, बस उसको तुम्हें कॉल करना है, अपने वेरिएबल पास करो, उसको कॉल करना है। मे बी फंक्शंस का यूज ही इसलिए किया जाता है कि जिसमें आपके कोड में रिडंडेंसी कम हो। ठीक है, उस कोड को आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट कोड हो। ठीक है, अगर आपने एक केवल वैल्यू पास करी, वैल्यू पास करने के बाद वो कोड लेगा, पूरा उससे प्रोसेस कराएगा, और वो तुमको एक सर्टन, एक बार आपने डिफाइन किया 7 लाइन, एक मैं बता रहा हूँ 7 लाइन आपने यूज़ करके कोड बनाया। ठीक, दोबारा उस कोड को यूज़ करने के लिए आपको मिनिमम 2 लाइनें चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको करना है कि पहले उसमें इंसर्ट करो, अपनी वैल्यू इंसर्ट करूँगा, दूसरे वाले में उसमें अप्लाई कर दो, उसमें प्रिंट वाला अगर लगाओगे तो प्रिंट कर देगा। तो बस इसके लिए। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। यूनियन, ठीक है, ये भी तुमको आगे ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर और एनम। बेसिकली जो इसमें एनम दे रखा है, ये तो मैं, हमें नहीं लग रहा है कि फर्दर इसको कोई ज़्यादा इसको डिटेल में, क्योंकि थोड़ा पुराना हो चुका है कि अपने इस पर किसी ने डिस्कस ज़्यादा डीपली किया है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों के ट्यूटोरियल देखे हैं। तो वो क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर से निकाले कि मैं प्रैक्टिस कोड की कराता हूँ, कोड की प्रैक्टिस। देखो चीज़ें समझो, अगर आप आज जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या बेसिक, मुझे अगर आइडिया है, अगर आप सी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप या फर्स्ट ईयर में हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर, ठीक है, एमसीए फर्स्ट ईयर। ठीक है, मे बी, ये मेरा आइडिया है। ठीक है, अब आप
जब फर्स्ट ईयर में आप सी लैंग्वेज का फाउंडेशन पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डायरेक्ट एक बड़े प्रोग्राम में गेम डिज़ाइन कर रहे हो। देखो, हो सब कुछ सकता है। अगर आप नहीं भी ये करते हैं फिर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज डिपेंड ऑन योर चैट जीपीटी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं, जैसे क्या हो रहा है और हो कैसे रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, ये कहाँ से चीज़ आई है और कैसे ये वर्क कर रही है, तो उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ इसमें यूज़ करने वाली है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। देखो, जब आप छोटे से थोड़े से शुरू करोगे तो एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचोगे। इस लैंग्वेज पे कमांड करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब इस पे फर्दर इस हिसाब से अगर आपकी कमांड हो जाएगी, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ किसी और लैंग्वेज, यहाँ तक कि जावा, जावा सबसे टफ लैंग्वेज मानी जाती है। और बेसिकली आई हैव ऑल्सो है ना जावा डेवलपर, ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड इन एवरी पॉइंट। बट तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब आपको लग रहा है कि वो टफ है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि वो भी ईजी है। उसमें भी कुछ टफ नहीं है, सब कुछ ऑल ऑल इन वन ईजी है। यही फंक्शन है, इसी तरीके से इंप्लीमेंट करना है, इसी के तरीके से उनको वो करना है। कुछ उसमें नया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ये बहुत खास है और ये ही होना है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। केवल कॉन्सेप्ट को आप पकड़ो। कोडिंग में कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ये बेसिक्स जैसे कंप्लीट होगी इसके बाद मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट की कुछ वीडियो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। मे भी आपको अगर लग रहा है नोट्स बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो नहीं, अगर आप बना पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, तो कोई उससे इशू नहीं है, मैं आपको सारा डेटा प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बाकी ये है, कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करो, ठीक है। अब जैसे ये प्रोग्राम दे रखा है, ठीक है, चलो इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं एज अ पॉइंट, ठीक है, हाइट, ठीक है, ठीक है, अरे वो कॉपी पेस्ट कर लिया, जिससे टाइम थोड़ा बचेगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है, कोई नया थोड़ी है, ठीक है। देखो, अपन आते हैं वापस इस पर, ठीक है। ये अपना प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज इंट से इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर डिफाइन 20, एज हो गई। जो फ्लोट है, ठीक है, फ्लोट हाइट 5.2, मतलब पॉइंट वैल्यू, इसलिए फ्लेट के अंदर, फ्लोट के अंदर ले लिए, ठीक है। दूसरा, डबल के अंदर पी आई, मतलब पॉइंट की वैल्यू पर बढ़ी है, ठीक है, याद रखना दोनों पॉइंट, पॉइंट की वैल्यू पर बढ़ी है, ठीक है। और करेक्टर, जिसके अंदर ग्रेड ए ले लिया है, चीज़ें आ गई, ये आ गई, चीज़ें आ गई, ठीक है। अब इंटीजर को अगर प्रिंट करना है %d, ठीक है। हाइट को अगर प्रेजेंट करना प्रिंट करना है तो f। अब देखो, अब कुछ चीज़ें को दिखाएं, अगर केवल f से करते हैं तो क्या दिक्कत आती है, ठीक है। हो गया, कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही नहीं, लेकिन वो केवल स्पेशली करेक्टर था जिससे एक्स्ट्रा पॉइंटर ना यूज़ हो, ठीक है। कोई उससे इशू नहीं आता ऐसा कि प्रिंट नहीं होगा या प्रिंट होने में दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो फर्दर इसको देखो, पी आई है, किया क्लिक, कंट्रोल S, क्लिक। अब देखना एरर देगा या नहीं देगा, ये बताओ पहले। नहीं एरर दिया, पर नोट करो, इसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर में आई है, ना कि फ्लोट में आई है, ठीक है। पॉइंट में नहीं आई है देखो, बल्कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉइंट में दे रखी है। अब इसमें हमने लगा दिया L, ठीक है। अब बताओ वैल्यू क्या आएगी, सेव, कंट्रोल S और रन। बताओ वैल्यू, सोच के बताओ। अब भी वो आई है, जब हमने एल भी लगा दिया फिर भी आई है, फिर उसका मतलब क्या आ रहा है, क्यों ऐसा आ रही है, वैल्यू वैल्यू तो आनी चाहिए उसमें पॉइंट में पूरी, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि जो 5L है, अब चलो तुम, हम L को भी नहीं, हम डायरेक्ट 5 से लगा के करा के दिखते हैं, ठीक है। कुछ चेंज नहीं कर रहा इसमें, देखो पी आई है, इसमें आई कंट्रोल ही है। अब बताओ क्या आएगी वैल्यू, आ गई। L से भी नहीं है, केवल 5 से, क्यों। अब जरा काउंट करके देखते हैं, ठीक है, हो सकता है आपका में भी सॉल्यूशन मिल जाए, 1 2 3 4 5, ठीक है। आफ्टर पॉइंट 5 वैल्यू, ठीक है, 4, सेव। इतना डिटेल में नहीं जाएगा, मुझे समय से नहीं कुछ है। आफ्टर पॉइंट 4 वैल्यू प्रिंट, ठीक है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन को चलना है और इसी पे अपन को बात करनी है। देखो, एक्स्ट्रा नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं टाइम, केवल इसी के ऊपर बात करनी है। अब हमने यहाँ पे ये 1 यहाँ से रिमूव किया था,
ठीक है, यहाँ से 1 रिमूव किया था, लगा दिया, करो सेव। ठीक है, अब वो 1 मैंने क्यों रिमूव किया था, अब वो देखो, उसका भी आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। समझे? तो कोई उसमें ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें आपको डिफाइंड मिलेंगी। 4 ये जो अगर पॉइंट यूज़ कर रहे हो तो इसका ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो उसके बाद की वैल्यू हो उसको प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, फर्दर कोई नहीं, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ग्रेड वाला तो आपको कन्फर्म ही है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। ये इसी को उठाया, इसी को मतलब करेक्टर डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, इससे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अब अपन आ गए वापस नोट्स में, और इसके बाद अब देखो यहाँ पे आके सेपरेशन करते हैं। देखो कुछ चीज़ें जब तुमने पढ़ ली हैं, अब थोड़ा सा उनको डिटेल में पढ़ते हैं, उनका थोड़ा सा डीप भी हो जाना जरूरी है। जैसे इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, अब इंटीजर डाटा टाइप क्या हो, ठीक है, ये टाइप जो वैल्यू है उसको स्टोर करते हैं, कुछ इसकी रेंज है, और ये इंटीजर 4 बाइट के होते हैं, ये तो तुम्हें पता है। ये एक ही टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, मतलब जो एक होल नंबर करते हैं। ठीक है, होल नंबर में डेटा को करते हैं, और ये यूज़ करते हैं इंट कीवर्ड। जो इंट है उसी इंट लगा के डायरेक्ट होता है। इसकी जो रेंज है, देखो इस रेंज से लेके इस रेंज की तक इनका रहता है। ठीक है, क्राइटेरिया। और इसको प्रिंट कराने का जो फॉर्मेट है वो परसेंट डी के हिसाब से करते हैं। ऐसे ही करेक्टर है, करेक्टर में ए बी सी ऐसे करके, मे बी करेक्टर के अंदर तुम ए भी डाल सकते हो, बी भी। देखो जब डबल स्लैश लग जाता है तो उसके अंदर तुम कर सकते हो, वो एक करेक्टर के फॉर्मेट में उठाएगा। ठीक है, तो ये और परसेंट डी से करके, और इसका ये साइज़ दे रखा है। अब देखो इसका करेक्टर का साइज, याद है हमने उस दिन जब साइज प्रिंट करवा रहे थे तब उसमें क्या आया था साइज, ये यूनिवर्सल जो साइज है वो प्रिंट होता है, ना कि जो तुमने वैल्यू दे रखी उसका। यूनिवर्सल एक साइज होता है ऑटोमेटिकली, वो उसका ये दे रखा है, डिपेंड ऑन योर ओएस। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर में देखो वैसे बेसिकली चेंज नहीं होता, क्योंकि जो 64 वाइट के अब जो चल रहे हैं इनमें नॉर्मल है सब में। ठीक है, जो विट के चल रहे हैं इनमें नॉर्मल है, इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं, किसी में 32 होता है, किसी में कुछ और तो मे भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। बाकी ये नहीं मैं कह रहा कि मैं वेरी करता हूँ, बाकी मेरे में तो 4 ही विट हमने जब साइज निकाली थी तो आपको देखा ही था कि सब सेम दिख रही थी। ठीक है, अब फ्लोट डाटा टाइप जो दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या है, डेसिमल नंबर। देखो बेसिक्स है कुछ इसमें, वो तो नहीं वैसे जो देखो डेसिमल नंबर इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, और 4 बाइट होती है। ठीक है, 4 बिट्स। ठीक है, उसके बाद इसकी जो रेंज है वो ये दे रखी है, इसमें रेंज। फॉर्मेट कैसे प्रिंट इसको करेंगे, ठीक है, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, वो क्या है, परसेंट एफ से इसको अपन प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो डबल डाटा टाइप है, ठीक है, इसमें क्या है, ये 8 देखो मैंने बोला था उससे हमेशा ज़्यादा होगा, इससे ये ज़्यादा होगा, इसका जस्ट डबल अपडेटेड वर्जन ये डेसिमल वैल्यू लेता है। ठीक है, और इसकी रेंज ये दे रखी है, और ये कितना सबसे बड़ा, बस उसी का अपडेटेड वर्जन है। और इसको जो प्रिंट कराने का है LF, लेकिन हमने हम देखो हर तरीके से आपको प्रिंट करा के दिखाया है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये आ जाओ अपन वर्ड डाटा टाइप, जो उसमें सबसे लास्ट में आपने पढ़ा था, मे बी इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक्स में है। ये आपको होना कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये आपको कंफर्म नहीं है तो आपको दिक्कत होगी इसकी। ठीक है, अब इसका जो जो इसको यूज़ क्यों, ये इसके पास है क्या, पहला ही जो पॉइंट इसमें देखा है, नो वैल्यू और इम्प्टी टाइप। इसके पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू स्टोर नहीं आपकी करेगा। इम्प्टी टाइप है, हमेशा खाली रहता है भाई, इसको किसी से नहीं लेना, मैं मौज में हूँ, मैं खाली हूँ, मुझे नहीं किसी से लेना देना। इसकी टेंडेंसी है क्यों, पहली ये इसका बिहेवियर है जस्ट। ठीक है, दूसरा, इसको जब इसके पास कोई वैल्यू नहीं तो इसको रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मे बी इंट को हमेशा रिटर्न की जरूरत पड़ेगी, और इंट से तुम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो उस फंक्शन को तुम्हें कंप्लीट करने से पहले, उसको जब सेमीकोलन क्लोज करोगे, क्लोज करने से पहले आपको उसमें रिटर्न 0 देना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न 0 नहीं देते हो तो फंक्शन आपका वर्क नहीं, क्योंकि रिटर्न इंट एक वैल्यू सेव करता है जो स्टोरेज में जाती है, डेटा टाइप में जाती है। ठीक है, वो वैल्यू को रिटर्न करके तुमको रिटर्न लेनी पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, इसमें क्या है कि वर्ड है, नहीं है इसका वैसे बॉल वैल्यू से कुछ ले रहा है, मैं चल रहा हूँ, मुझे पता है मेरा, बाकी ना मैं कुछ ले रहा हूँ ना किसी को दे रहा हूँ, मेरा तो मस्त मौला है, ये सीन इसका है। ठीक है, बाकी जो यूज्ड इन फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है, वही हमने मैं अभी बात बताई, कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर जेनरिक पॉइंट। ठीक है, वॉइड स्टार। ठीक है, इन मेमोरी ऑपरेशंस, अच्छा, मतलब मेमोरी ऑपरेशंस में जो इसके पॉइंटर है वो यूज़ करेंगे जेनेटिक ये वॉइड स्टार के नाम से। ठीक है, इसको कॉल करने के लिए, क्योंकि हाँ सेल्फ डिफाइंड, इसको थोड़ी 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 तुम डिफाइन करोगे। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, ये वाला अपना कोड, ये कोड नहीं, ये आपको केवल ये बताएगा कि हाँ कि मैं क्या है और क्या करना है। ठीक है, केवल नॉर्मल है, कुछ नहीं इसके अंदर है। अब देखो इसको करके दिखाते हैं अपन। ठीक है, चलते हैं अपनी ये, अब देखते हैं अपन इसका कोड, चलो बना के देखते हैं। ठीक है, मे बी आपको कुछ पॉइंट क्लियर तो होंगे। ठीक है, अब चलिए एक नई क्लास ही एक नया पेज बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं
क्लास 5.2.c रन नहीं करेगा, अब ये रन करेगा। ठीक है, अब आ जाओ इंक्लूड studio.h। ठीक है, अब देखो जो अपन ने उसको फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन यूज क्या फंक्शन बनाते हैं, वॉइड का वॉइड। ठीक है, अब आ जाओ, वॉइड बनाया। अब फंक्शन का नाम क्या रखेंगे अपने हिसाब से, चलो मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट इसका हो गया। अब फंक्शन वाला है फंक्शन क्लोज। ठीक है, अब ये अपना फंक्शन बन गया कंप्लीट। अब इस फंक्शन के अंदर अपन कुछ रखते हैं, जैसे इसके अंदर अपन क्या नॉर्मल ले लेते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, अब इसके अंदर प्रिंट क्या कराएंगे, इस फंक्शन के अंदर कुछ खास विशेष प्रिंट कराते हैं, हेलो ऑल माई। ठीक है, ठीक है, ठीक। और ये हो गया अपना इसमें ओके। उसके बाद अपन किसको क्या करेंगे, यहाँ से अपन चलेंगे मैन फंक्शन डिफाइन करेंगे, मैन इसका कॉल करके देखते हैं, इंट मैन। फंक्शन बन गया। ठीक है, ये फंक्शन बन गया पूरा डिफाइंड है। अब इस फंक्शन को अपन कॉल करते हैं, कैसे, सी कुछ नहीं करना, स्टूडेंट ये कॉल, जस्ट इट कंप्लीटेड। वॉइड फंक्शन है, वॉइड के पास जो कुछ भी उसको कुछ जरूरत नहीं है, वॉइड सबसे बढ़िया मुझको यार वॉइड लगता है। अब इसको देखते हैं कि एरर आएगा कि नहीं आएगा। अरे ये तो रन कर गया, आपका आंसर आ गया, हेलो ऑल माय फ्रेंड्स। ठीक है, अब आ जाओ इस पर। ठीक है, ये हो गया। अब अपन फर्दर आते हैं इस पे, साइज ये अपना हो गया। ठीक है, द साइज ऑफ ए डाटा टाइप इन सी इज डिपेंडेंट on the size of the architecture, so we cannot define the universal size of the data type. For that the C language provide the size of, मतलब साइज ये एक फंक्शनल कीवर्ड है जिसको अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर टू चेक द साइज ऑफ द डाटा टाइप। ठीक है, अब यूनिवर्सल जो डेटा टाइप का साइज होगा उसको चेक किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अपन चलो देखते हैं, ये भी प्रोग्राम करके देखते हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियरेंस मिल जाएगी, तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आते हैं अपने में भी कंप्यूटर पे, मतलब ये स्कूल पे, क्लास 5/3.c। ठीक है, ये अपना आ गया। अब अपन करते हैं। ठीक है, इंक्लूड स्टूडियो। ठीक है, अब इसके बाद सीधा साइज देखना, साइज तो अपन मैन में भी देख लेंगे। ठीक है, 10 अपन सबसे सीधा ऐसे ही शुरू करते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, द साइज ऑफ, पहला क्या शुरू करते हैं, चलो इंट का देखते हैं। ठीक है, इंट और %t स्लैश n। ठीक है, अपना साइज हो गया। अब इस साइज का जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे साइज ऑफ। साइज ऑफ ये भी बताया था हमने। ठीक है, अब ये, अब इसके अंदर पास क्या करेंगे, किसका साइज निकालना है, इंट, सॉरी इंट। ठीक है,
ऐसे ही करके अपन निकाल लेते हैं सबका, 2-3 का निकाल लेते हो तो आप, बाकी तो बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं है। 4 हो गए, इन्हीं का निकालेंगे, इसका करेक्टर, देन यहाँ पे चेंज करेक्टर, और इसका हो गया लॉच, देन अगेन चेंज ओ लॉच डबल, डबल। ठीक है, ये अपने सारे डेटा टाइप हो गए हैं, जो मतलब सारे नहीं, मतलब बेसिक्स अपने यहाँ उठा लिए हैं, बाकी तो डेटा टाइप बहुत हैं, उन सभी को तुम्हें कवर करना पड़ेगा। अब देखो साइज इंट का, ये मेरे डिपेंड ऑन ओएस के अकॉर्डिंग आया है कि 4 है, मतलब 4 है, ठीक है। साइज ऑफ करेक्टर 1, साइज ऑफ फ्लोट 4, ठीक है। डबल का साइज 8, यही चीज़ थी पीडीएफ में, ठीक है। ये भी पीडीएफ के हिसाब से आपका आंसर आ गया। अब क्या करते हैं, ये आज का वो ये कंप्लीट अपना हो गया, ठीक है। अब क्या है अपना, कितना देखो बेसिक्स चल रहा है, बेसिक में ऑपरेटर बचा है, ठीक है, मे बी आई थिंक। और ये बेसिक कंप्लीट होने के बाद अपन एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, जिसके अंदर मिनिमम 30 से 40 से नहीं 30 से 50 क्वेश्चंस सॉर्ट डाउन करेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ क्लास के अंदर कराएंगे, बाकी के क्वेश्चंस आप स्वयं भी कर सकते हो, ठीक है। वो तो मैं भी देखेंगे, हर क्वेश्चन के मतलब हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ उठा लूँगा, जिस हिसाब से आपकी बेसिक क्लियर हो जाए। लेकिन देखो कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अवॉइड करो, बेसिक्स पे ध्यान दो, और आप भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत मेहनत करो। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, बहुत यार इससे ज़्यादा बेसिक में कहाँ कौन समझाएगा भाई, हर एक चीज़ इसमें हमने देखो बेसिक में इसी वजह से डिस्कस करी है। और मुझे लगता है कि जो मेरा कंटेंट है ये भी आपको अच्छा लगेगा, कंटेंट ख़राब नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा है जिसको आपको लगे कि ख़राब है, ठीक है। मैं भी देखो और मैं भी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। ओके, नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी हाँ, एक चीज़ और, मैं बोला था कि कंप्लीट वीडियो अपलोड करूँगा, तो कंप्लीट में भी क्या है, मैंने पहले ये सोचा कि कंप्लीट में चीज़ें फिर उस हिसाब से होती नहीं है, छोटी वीडियो आती है, आप तुरंत देख लोगे, इसको समझ पाओगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी फिर वीडियो हो जाती है, फिर आपको भी लगेगा अबे यार ये तो बहुत बड़ी वीडियो है, छोड़ो। तो ठीक है, छोटी सी वजह से मैं कॉम्प्लीट रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, बाकी जल्दी से जल्दी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके भाई, राधे राधे, सत श्री अकाल, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, आपका अपना एपीएस गुरुजी। Welcome to APS Guruji. Remember to hit that subscribe button for programming, projects, and tech skills tutorials. Now, let's start today's topic.